जय हिंद दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ मैं आज टेरिटोरियल आर्मी का जीके का क्वेश्चन। ये शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, शॉक ऑब्जर्वर स्टील से क्यों बनाया जाता है? इसका आंसर होगा ज़्यादा लोच होता है, हाइगर इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद इनमें से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद इनमें से ग्लूकोज होगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे लंबा नहरों का सिलसिला बनाया था? दोस्तों, इसका आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, इसका कंफर्म नहीं हूँ मैं भी। और चौथा क्वेश्चन है, द वाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी थी? द वाइट टाइगर पुस्तक इसको अरुंधति रॉय जी ने लिखा था। और पांचवा क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन यूट्रोफिकेशन है, इज characterized by a rapid enrichment of water body with minerals and nutrients। बड़े तालाबों में बड़ी मात्रा में खनिज और पोषक तत्वों के बढ़ने से होता है। इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन 6 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। इसका आंसर होगा इंक्रीजेस दी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा बढ़ा देती है। उसके बाद आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में विजय भटनागर ने बनाया था, कौन सा है? इसका हम लोग जानते ही हैं। इसका आंसर है परम। उन्होंने बनाए थे दो, परम 10,000 और परम 8,000। उसके बाद है 8वां, ए डेटा वेयर हाउस हमेशा क्या होता है? डेटा वेयर हाउस प्रोग्राम ओरिएंटेड। इसका सही आंसर होगा सी। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, पनामा नहर इनमें से किन को जोड़ता है? पनामा नहर ये प्रशांत और कैरेबियन सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ता है। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर ए होना चाहिए। फिर जल्लीकट्टू किस त्योहार से संबंध रखता है? ये है पोंगल। इनमें से किस देश का संविधान अलिखित है? आपको पता ही होगा, यूके, ब्रिटेन, क्योंकि वहीं के लोग इतने सक्षम हैं। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक ये जब तारा विस्फोट होता है उसी को सुपरनोवा कहते हैं। कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन पे सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा ये अफ्रीका के उत्तर भाग में स्थित होगा। इनमें से कौन सा सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर में आता है? क्वेश्चन 15 का आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से माल का परिवहन ये होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। इंडिया चाबहार बंदरगाह किस देश में बना रहा है? ये इंडिया पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ईरान में बना रहा है। उसके बाद एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला का नाम क्या है? एवरेस्ट में चढ़ने वाली भारत की पहली महिला तो बछेंद्री पाल है, बट विश्व की पहली महिला जुंको ताबेई। उसके बाद भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने से जी का मूल्य। गुरुत्वाकर्षण इसका वैल्यू जो है पृथ्वी के भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न होता है। वैसे ध्रुव की तरफ जाने पर इसका मान घटता है। ओजोन लेयर इनमें से किसका प्रभाव कम करता है? ओजोन लेयर सबको पता ही होगा, अल्ट्रा वायलेट रेज यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है? डायरेक्टिव नहीं है, डायरेक्टिव है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसका आंसर दोस्तों आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, मैं भी क्लियर नहीं हूँ। और 21वां क्वेश्चन है, मालाबार भारत और ये मालाबार के जितने भी युद्ध अभ्यास होते हैं ये हमेशा यूएसए के साथ ही होते हैं। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह से सबसे नज़दीक है? अंडमान द्वीप समूह इसके सबसे नज़दीक म्यांमार होना चाहिए। उसके बाद इनमें से कौन सा धातु सबसे पहले मानव ने इस्तेमाल किया था? मानव ने सबसे पहले तांबा इस्तेमाल किया था। उसके बाद मानव ने कांसा, फिर लोहा, फिर पीतल। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इस तरह मानव ने इस्तेमाल किया था। सबसे पहले कॉपर, तांबा। रुपया के परिवर्तनीयता से क्या ताल्लुक है? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज इम्प्लाइज। दोस्तों इसका कुछ आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। उसके बाद है 25वां, बुद्ध ने किस जगह अपना पहला उपदेश दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। आगे चलते हैं। फिर 26वां क्वेश्चन, दुनिया का अकेला कौन सा देश है जिसका झंडा वर्ग या आयत नहीं है? The only country in the world whose flag is not square or rectangular is। इसका सही आंसर होना चाहिए नेपाल होना चाहिए, क्योंकि नेपाल देश का ही है। ये फ्लैग टाइप का शायद रहता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? से पहली महिला अध्यक्ष मेरी जानकारी में सरोजनी नायडू जी को ही बनाया था। इसमें कन्फ्यूजन है, एनी बेसेंट सरोजनी नायडू, लेकिन सरोजनी नायडू ही सही होगा क्योंकि यही अध्यक्ष बनी थी। वित्त नीति किससे जुड़ा है? वित्त नीति इसका ये मतलब सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब रखता है। इसका सही आंसर होगा सी, सार्वजनिक राजस्व और खर्चा से। किस मुगल राजा ने सती परंपरा को रोकने की कोशिश की? इसका सही आंसर होगा 29 का बी। सबसे पहले हुमायूं ने रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद अकबर ने। पहले नंबर पे हुमायूं ने और दूसरे नंबर पे अकबर ने। सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों इसमें मुझे भी अभी कन्फ्यूजन है, फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है जब चांद, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तभी सूर्य ग्रहण होता है। इसको आप लोग एक बार देख लेना गूगल पे या कहीं भी। किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक लिया था? ये तो आपको पता ही होगा, हरभजन सिंह ने। फिर इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम रोलैंड गैरोज टाइटल से भी बुलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा रोलैंड गैरोज टाइटल। ये शायद फ्रेंच ओपन को ही कहा जाता है, रोलैंड गैरोज टाइटल। इसका सही आंसर होगा ए, फ्रेंच ओपन। उसके बाद आगे चलते हैं। संतानों में आनुवांशिक सामग्री में परिवर्तन इनमें से किस कारण से होता है? संतानों में आनुवांशिक सामग्री में परिवर्तन म्यूटेशन के कारण होता है, तो तीसरा सही होगा। और तीसरा इनमें से किसी में भी ऑप्शन में इसमें है, तो नन ऑफ दी एबव तो है नहीं, तो हमको यही लगाना पड़ेगा डी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड म्यूचुएशन। उसके बाद 34वां क्वेश्चन देखते हैं, नारायण कार्तिकेयन किस खेल से जुड़ा है? नाम किस खेल से जुड़ा है? ये हमारे भारत के फार्मूला 1 कार रेसिंग है, नारायण कार्तिकेयन जी। बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस में सी किस लिए प्रयोग होता है? सी का प्रयोग तो हम क्रेडिट के लिए भी कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मुझे जानकारी है सीबीएस की, तो ये क्लाउड होना चाहिए था, क्लाउड बैंकिंग सर्विसेज। इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 36वां क्वेश्चन है, समवर्ती विषय में कार्यकारिणी शक्ति किसके पास होती है? समवर्ती में तो आपको पता ही होगा, ये केंद्र के पास ही होती है। उसके बाद तार्किक अनुक्रम में
डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इसका आंसर सही होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? आपको पता ही प्लास्टिक ये नहीं है, पॉलीथीन ये भी नहीं, नायलॉन, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वूल है इसका सही आंसर, वूल ही होना चाहिए। उसके बाद है 39वां क्वेश्चन, इनमें से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? ये इसकी कोई बात ही नहीं है, चचा जी हमारे हैं, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर, हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिप्सम सीमेंट में मिलाने से क्या होता है? जिप्सम मिलाने से सीमेंट में ये मंदक का कार्य करता है जिप्सम।